बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कथित एक पाठ को रिलीज करते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा किया। गुढ़ा ने आने वाले समय में डायरी के और भी पाठ जारी करने की बात कही है। तो विपक्ष को एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। गुढ़ा ने लाल डायरी के पन्ने की रिलीज। आरसीए में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। मुख्यमंत्री के पीए का भी लिया नाम। सरकार पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। गुढ़ा के खुलासे पर बढ़ा सियासी बवाल। सत्ता पक्ष ने डायरी के वजूद को किया खारिज। विपक्ष ने डायरी को बनाया हथियार। ऐसा लगता है कि लाल डायरी के 3 पन्ने बोल रहे हैं और सियासत के राज खोल रहे हैं। डायरी पर बवाल, सियासत में उबाल। कुछ दिनों के अंतराल के बाद विधानसभा शुरू होने से पहले लाल डायरी ने एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक बार फिर से लाल डायरी लेकर मीडिया के सामने आए। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को अपने घर पर मीडिया से बातचीत में विवादास्पद लाल डायरी के कुछ अंश जारी किए हैं। राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि इस लाल डायरी के जो अंश वो जारी कर रहे हैं वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और सीएम गहलोत के करीब धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है। आपको पता है जो सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है और उससे पहले भवानी सामोता सारी क्रिकेट देखता है। इस बार गुढ़ा ने लाल डायरी के एक अंश को पढ़ते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए। गुढ़ा ने कहा कि लाल डायरी में धर्मेंद्र राठौड़ की ही राइटिंग है और सरकार चाहे तो इसकी जांच करा सकती है। गुढ़ा ने लाल डायरी के कुछ अंश को पढ़ते हुए बताया कि डायरी में लिखा है, आरसीए को लेकर मेरी और वैभव जी से बात हुई। भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसा नहीं दे रहा। उन्होंने कुछ अंश पढ़ते हुए कहा कि डायरी में लिखा है, राजीव खन्ना आए और कहा कि सामोता ने वादा पूरा नहीं किया। इसमें आरसीए के अंदर जो करप्शन हुआ उसके बारे में है। तो राठौड़ साहब लिखते हैं, उसकी हैंडराइटिंग आपको मैं दे दूंगा अभी। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। घर पर भवानी सामोता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए लाल डायरी की जांच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो समय समय पर और भी खुलासे करते रहेंगे। गुढ़ा ने कहा कि मेरे विश्वास के पास डायरी है, अगर मैं जेल चला गया तो मेरे आदमी इस डायरी से जुड़ी जानकारियां सामने लाता रहेगा। उन्होंने कहा कि रंधावा ने मुझ पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि उस दिन भी मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, जिससे सारे तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आ जाए। पता है जो सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है और उससे पहले भवानी सामोता सारी क्रिकेट देखता है। ये मेरे ये सारा का सारा और ये जो सिस्टम है आपको बता आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप हैंडराइटिंग मिला लो। गुढ़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल करने हैं, क्या दबाव में लेने के लिए एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो जेल रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में आपके सामने, बाकी लोग बोल रहे हैं। लाल डायरी के कुछ अंश सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष ने लाल डायरी के अस्तित्व को ही नकारने का प्रयास किया।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सरकार से जानना चाहा कि लाल डायरी में ऐसा क्या है जिससे वो डरी हुई है। बीजेपी वाले पहुंचे तो बीजेपी वाले जो लाल डायरी को मुद्दा बना रहे हैं, उस डायरी से इनका क्या लेना देना है? और आपके पास तो लाल डायरी थी विधानसभा में, तो बीजेपी के लोगों को, विधानसभा अध्यक्ष या प्रेस को उसी दिन दिखा देनी चाहिए थी। यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो उसी दिन दिखा देते। बीजेपी की आदत पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप दिखाओ, आपके पास कुछ हो, आपको बताना चाहिए बीजेपी के लोगों। देखिए, लाल डायरी में आखिर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार डरी और सहमी हुई है? क्या काले कारनामे हैं, क्या काले चिट्ठे हैं? जयपुर से दिल्ली तक आखिर क्यों इस लाल डायरी को लेकर चिंतित हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि राजेंद्र गुड़ा जी ने मेरी सरकार बचाई, अगर ये नहीं होते तो मैं संकट में आ जाता। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और आप लोगों के माध्यम से वो प्रदेश की जनता ने देखा है। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने स्वयं कहा है कि हाँ, लाल डायरी मेरे यहां से गई है। गुड़ा ने पहला पार्ट जारी करते हुए वैभव गहलोत के जरिए सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे होते रहेंगे। सौरभ गृहस्थ, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के